राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा जहां बढ़ सकता है, वहां खबर यह कि आरोपियों की बेनामी और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल सकता है। खासकर वो संपत्तियां पुलिस के रडार पर हैं जिन्हें आरोपियों ने राम मंदिर में नौकरी के बाद बनवाया है। तेजी से संपत्तियों की जांच चल रही है। तभी तो कहा जा रहा है कि चंदा चोरों के खिलाफ बुलडोजर का इंजन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। सैलरी 12,000 रुपए प्रति महीना, घर से कैश बरामद 14 लाख रुपए से ज्यादा, निर्माणाधीन मकान की कीमत 24 लाख रुपए। इतनी सी सैलरी में इतनी बड़ी रकम, इतना महंगा मकान, राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी लव कुश मिश्रा के पास कहां से आया? इसी सवाल की तहकीकात करने के लिए अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब आरोपियों की संपत्तियों तक पहुंच चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिन्होंने डाला राम के खजाने पर डाका, अब वो करेंगे बुलडोजर का सामना। अब चंदा चोरों का बुलडोजर करेगा इलाज। और इसमें सबसे पहला नंबर आरोपी लव कुश मिश्रा के इस निर्माणाधीन मकान का हो सकता है। ये मकान क्यों बुलडोजर एक्शन के रडार पर है, ये बताएं, उससे पहले इसकी लोकेशन जानिए। लव कुश मिश्रा का ये मकान अयोध्या के शहादतगंज इलाके में बनाया जा रहा है, जो कि राम मंदिर से केवल 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इलाका कितना वीवीआईपी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहादतगंज से ही पूरा राम पथ गुजरता है। ऐसे इलाके में 12,000 की सैलरी कमाने वाला लव कुश मिश्रा अपना घर बना रहा था। ये निर्माणाधीन मकान आरोपी लव कुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। अयोध्या विकास प्राधिकरण को जांच के दौरान निर्माण में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है। ऐसे में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सुप्रिया मिश्रा को एक नोटिस जारी किया है और 1 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा है। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। तय समय में जवाब नहीं मिलने पर अयोध्या विकास प्राधिकरण इस मकान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इधर पुलिस भी संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। वो कभी कभार आते थे, बाकी उनके पिताजी यहाँ पे देखभाल के लिए दूसरे तीसरे आवाते रहते थे। ठेके मकान बन रहा था, हम मिस्त्री हाई लेवल लोग काम करते थे अपना। केवल लव कुश मिश्रा ही नहीं, आरोपी अनुकल्प मिश्रा के भी घर पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। इन चंदा चोरों के खिलाफ बुलडोजर का इंजन स्टार्ट कभी भी हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने काली कमाई से मकान बना लिए हैं? इसलिए तो उन आरोपियों के घर रडार पर हैं जिन्होंने मंदिर में नौकरी के बाद मकान बनवाए हैं। आरोपियों की संपत्तियों के जरिए ही जो रकम चढ़ावे की चोरी की गई उसे रिकवर किया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि उन संपत्तियों में आरोपियों ने चोरी का पैसा ही लगाया है। ऐसे में पुलिस पूरा आकलन कर रही है कि आखिर ट्रस्ट की कितनी रकम और कितना सोना चांदी आरोपियों ने पार किया है। अब तक की जांच में आरोपियों की संपत्ति कई गुना बढ़ी पाई गई है। बहुत जल्द पुलिस इन संपत्तियों के जरिए ट्रस्ट के नुकसान की भरपाई करने की तैयारी में है। इस बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो पुलिस के हाथे चढ़ गया है, जिसमें वो हाथों में नोटों की गड्डी लिए दिखाई दे रहा है। इस बीच पुलिस को अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,220 रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए हैं। इतनी बड़ी कैश बरामदगी के बाद बड़े एक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने महापाप कर जो पैसे जमा किए उनसे मकान खड़े कर लिए गए। अब इसी की जांच में पुलिस जुटी है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सीबीआई बैंक खातों, डिजिटल लेन देन, मोबाइल फोन की भी जांच कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।